हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोगों ने सिनोनियम चालू किए थे और सिनोनियम में जो है हम लोगों का पहला पार्ट हो चुका था। अब हम लोग जो है इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इस दूसरे पार्ट में भी हम लोग आगे के जो है वन वर्ड की एक सिनोनियम की बात करेंगे। और सिनोनियम थोड़ा सा समय इसलिए भी लगता है क्योंकि क्या होता है कि आपको चारों मीनिंग्स के वर्ड्स बताने पड़ते हैं, इनके अर्थ बताने पड़ते हैं, सारी चीज़ें, तो वो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखा करिए और धैर्य रखेंगे मुझे पता है, क्योंकि आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, वर्ड्स सीखने हैं, तो 100% श्योर है कि आप जो है इसको कंप्लीट करेंगे, वरना आप इसको नहीं देख पाएंगे। पूरा बड़ा वीडियो में अगर 1 घंटे का वीडियो बना दूं तो आप लोग नहीं देखोगे, तो इसलिए वीडियो छोटा रखते हैं और 25 कराने की एक बार कोशिश करते हैं, तो 25 चक्कू 100 मीनिंग आपको एक बार में मिल जाते हैं। चलो, तो हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। अस्तर लिखा हुआ है। अस्तर का मतलब क्या होता है? जो कठोर और मजबूत होता है। अरे कहाँ जा रहा भाई? ठीक, कठोर या मजबूत जिसको बोलते हैं। ठीक, केयरलेस, केयरलेस की हिंदी लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है लापरवाह होता है। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का भी मतलब क्या होता है? कठोर। तो ये तो सिनोनियम बन गया। ठीक, ये तो सिनोनियम बन गया, तो ये मीनिंग हो गया। फिर जेनरस, जेनरस का मतलब उदार होता है। फिर अनविलिंग का मतलब जो होता है अप्रसन्न होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो 27 नंबर, एट्रीब्यूट लिखा हुआ है। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? विशेषता होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब विशेषता होता है। अगर इसकी हम लोग सिनोनियम की बात करें तो वैसे तो क्वालिटी हो जाता है, अगर इसमें दे रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। रेस्पेक्ट का सम्मान होता है। स्पीच का मतलब भाषण होता है और प्रेज का मतलब प्रशंसा होता है। ठीक है, ये तो प्रशंसा हो गया, लेकिन क्वालिटी भी दे रखा है, तो क्वालिटी का भी मतलब गुणवत्ता होता है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। असिस्ट, असिस्ट का मतलब क्या होता है? असिस्ट का मतलब जो होता है सहायता करने वाला होता है, सहायता होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सहारा भी हो सकता है, सहारा देना, या कह सकते हैं सहायता करना। ठीक, हेल्प, हेल्प का भी मतलब सहायता करना होता है, तो सेम बिल्कुल इसका सिनोनियम बन जाएगा। ठीक, मेंड, मेंड का मतलब क्या होता है? ये संशोधन करना होता है। अमेंडमेंट होता है ना, तो वही वाला है। ये ऐसे करके अंडरलाइन कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चेंज का मतलब तो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। फिर क्रिएट का मतलब बनाना होता है। तो यहाँ पे जो मीनिंग्स आपको भी पता है और हमको भी पता है, तो उनके लिए क्या यार बार बार, जैसे मान लीजिए, चलिए ठीक, आपको तो पता है तो उसका तो नहीं लिखना चाहिए। चलो, एडाप्ट, एडेप्ट लिखा हुआ। एडाप्ट अलग चीज होती है, एडेप्ट है, इसका मतलब होता है निपुण। और एक चीज़ और होती है, क्या होता है? दक्ष। अगर आप लोगों ने मेरे इंग्लिश वाला जो पेपर था, जो प्रैक्टिस सेट था, अगर आपने उसको देखा होगा तो आपको वहाँ पे ये जो दक्ष की एक और मीनिंग लिखी होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट डाउन करते रहिएगा। चलो, तो एलोन लिखा हुआ। एलोन का मतलब अकेला होता है। स्किल्ड का मतलब जो होता है वो भी क्या होता है? दक्ष होता है, निपुण होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अननोन मतलब अनजान, और काइंड हार्टेड मतलब दयालु। चाहो तो आप लिख लो, वरना आपको पता होगा दयालु। ठीक है, लेकिन फिर भी लिख दिया। फिर एपेरेंट लिखा हुआ। एपेरेंट का मतलब क्या होता है? ये स्पष्ट होता है। ठीक है, या प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं इसको। ठीक, फिर अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो स्पष्ट मतलब प्रत्यक्ष, या इस तरीके के अगर देखेंगे तो डूबियस। डूबियस का मतलब क्या होता है? ये संदेहात्मक होता है। ठीक, जो ऑब्वियस होता है, ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है। आप बस पढ़ते रहिए, ये मीनिंग्स ऐसे रिपीटेबल आएंगे आपके सामने कि आपको याद हो जाएगा। ऑब्सक्योर का मतलब होता है स्पष्ट, सॉरी अस्पष्ट होता है। देखो यार, मैं भी क्या ही लिख रहा हूँ। ठीक, ये हो जाएगा। फिर डाउटफुल, संदेहपूर्ण हो जाता है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी राइटिंग जरूर खराब हो सकती है दोस्त। चलो, फिर क्या हो जाएगा? एडिक्वेट लिखा हुआ है। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? तो एडिक्वेट जो होता है इसका मतलब होता है पर्याप्त या अधिकता। ठीक है, फिर जो इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? मेयर्ज लिखा हुआ, मेयर्ज लिखा हुआ है। मेजर, मेजर लिखा हुआ है। अल्प होता है यार जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अल्प होता है। सफिशिएंट, सफिशिएंट का भी मतलब पर्याप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका यही सही हो जाएगा। फिर इनेप्ट लिखा हुआ है। तो जो इनेप्ट होता है इसका मतलब क्या होता है? जो अकुशल होते हैं। ठीक, फिर
अनफिट लिखा हुआ है, आपको पता है इसका मतलब तो अक्षम होता है, जो उसको काम करने के लिए सही ना हो। ठीक, अक्षम। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अलूफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अलूफ लिखा हुआ है। अलूफ का मतलब होता है अलग। अरे 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 अरे, अलूफ का मतलब अलग है, अलग या कह सकते हैं पृथक भी होता है। ठीक, फिर प्रोटेक्टेड, तो आपको पता है इसका मतलब संरक्षित होता है या संरक्षक होता है। प्रोटेक्टेड मतलब जो आपकी रक्षा कर रहे हैं वो। स्टेडी मतलब स्थिर होता है। ठीक है, फिर उसके मतलब डिटैच, डिटैच का भी मतलब पृथक होता है, उसके साथ लगा हुआ होता है, तो यही इसकी सिनोनियम बन जाएगा। फिर रॉकी, रॉकी मतलब चट्टान होता है, रॉक मतलब भी चट्टान होता है और रॉकी का भी मतलब चट्टान होता है। इसीलिए भैया केजीएफ में रॉकी नाम था उसका, वो चट्टान की तरह था, जहाँ भी चला जाता था हिलाए नहीं हिलता था। चलो फिर देखो यहाँ पे अनोमलस लिखा हुआ है। अनोमलस लिखा हुआ है, अनोमलस का मतलब क्या होता है? तो इसका जो मतलब होता है वो होता है अनियमित। ठीक, या कह सकते हैं कि जो असंगत होता है। ठीक, फिर अनहेल्दी, आपको पता है जो हमारे अस्वस्थ होता है। इनडायरेक्ट मतलब जो अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। ठीक, ये पेसिक्युलर लिखा हुआ है, इसका मतलब भी वही होता है जो क्या होता है? अजीब। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारे वर्ड्स मीनिंग जितने भी मैं करा रहा हूँ सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट काफ़ी कुछ मैच करता है एसएससी के पेपर से। तो इसीलिए एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल, इन एग्जाम्स को मैं फॉलो कर रहा हूँ। आपको मैथ का पोर्शन भी वहीं से उठा के दूंगा, क्योंकि उनके पेपर में आपको अलजेब्रा के भी क्वेश्चन होते हैं, टिग्नोमेट्री के भी होते हैं, और हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अलजेब्रा, टिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के पोर्शन के क्वेश्चन होते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको वही पोर्शन मिलेगा जो आपके पेपर में आना है। इंग्लिश, इंग्लिश के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम, फ्रेज और ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो एसएससी की ही उठाई हुई होती हैं हमेशा। तो एसएससी वाला बच्चा हमेशा इसमें फ़ायदा मारता है, इसलिए आपको भी यहाँ से वही चीज़ मिलेगी। चलो फिर कॉमन, कॉमन का तो मतलब साधारण होता है, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखो क्या लिखा हुआ? एवेंज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? एवेंज। एवेंज देखो एवेंजर्स की तरीके से ही है। तो एवेंजर्स जो होते हैं वो भी क्या करते थे? बदला लेते थे। जो हमारे एवेंजर्स मूवी थी उसमें क्या करते हैं, वो वहाँ पे उनका एक साथी मारा जाता है। सबसे फर्स्ट एवेंजर्स मूवी जब एवेंजर्स बनाया जा रहा था तो उनका क्या था? वो बदला लेने गए थे। किससे बदला लेने गए थे? लोकी से। तो वही चीज़ थी। इसका भी मतलब क्या होता है? एवेंज का मतलब होता है बदला लेना। अरे बदला देना नहीं यार, बदला कौन देगा? बदला लेना। ठीक है, दूसरा इसका एक चीज और बन जाता है, दंड देने वाला, दंड देना। ठीक, फिर इसका मतलब पनिश, तो पनिश फिर बन गया, पनिश का भी मतलब दंड होता है। चीयर का मतलब तो प्रोत्साहन होता है या जयकार होता है। इनकरेज मतलब बढ़ावा देना होता है। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? आराम होता है। चलो फिर लिखा हुआ है यहाँ पे अधेर लिखा हुआ है। अधेर का मतलब क्या होता है? पालन करना। फिर कंपाइल का मतलब क्या लिखा हुआ है? कंपली लिखा हुआ है। कंपली का भी मतलब पालन करना ही होता है। ठीक है, पालन करना। फिर इग्नोर का मतलब होता है उपेक्षा करना। रिलीज का मतलब होता है निकालना। डिटैच का मतलब होता है अलग करना। रिलीज का मतलब निकालना होता है, निकलना। लिख इसलिए दिया है जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है? एडवर्सरी देखो एक तरीके का जो एडवर्सरी होती है इसके मतलब होता है विरोधी होता है। क्या होता है? विरोधी। ठीक, अगर फिर उस तरीके तो हेल्पर मतलब जो सहायता करेगा आपका, वो तो विरोधी हो नहीं सकता। असिस्टेंट वो भी एक तरीके का सहायक होता है किसी काम में आपकी सहायता करने वाला, तो वो भी आपका विरोधी नहीं हो सकता। रिवेल, रिवेल का मतलब भी विरोधी होता है। क्या होता है? विरोधी होता है। फिर सपोर्टर, फिर ये एक दो चार ये सब क्या है? सिनोनियम लिखे हुए हैं आपस में। चलो भाई 37 नंबर देखो क्या हो जाएगा। एनोडाइन लिखा हुआ है। एनोडाइन का मतलब क्या होता है? पीड़ानाशक। ठीक, पीड़ानाशक। तो इसका मतलब जो आपकी मतलब कह सकते हैं आपके लिए अच्छा होगा, आपके सारे दुख ले लेगा, इस तरीके से पीड़ानाशक आप इसको देख सकते हो। हार्मफुल जो आपको नुकसान पहुंचाएगा वो तो हो नहीं सकता। फिर बेनिजन लिखा हुआ है। बेनिजन तो इसका भी मतलब सौम्य होता है। इसका मतलब क्या होता है? सौम्य होता है। तो फिर जो सौम्य उदारवादी होगा, अच्छा इंसान होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, तो आपके पीड़ानाशक हो सकता है। इसका ये सिनोनियम हो सकता है, क्योंकि गिग्नेटिक का मतलब बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है।
ठीक, हॉस्टाइल का मतलब तो शत्रुतापूर्ण होता है। ठीक, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको भी खत्म कर दीजिए। फिर 38 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। असेंबल, असेंबल तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब तो खैर कंप्यूटर्स अलग अलग नहीं आते, पहले आते थे असेंबल कराने पड़ते थे, अलग अलग पार्ट आते थे, उनको असेंबल यानी कि इकट्ठा करना होता था। ठीक है, इकट्ठा करना। डिसबेंड का मतलब तो फिर वही चीज़ हो जाती है, अलग अलग करना या उखाड़ना होता है। डिटैच का भी मतलब होता है अलग करना होता है। एड्रेस का मतलब क्या होता है, वो तो संबोधित करना होता है, किसी का पता होता है। ठीक है, फिर अमेस, अमेस का भी मतलब क्या होता है, एकत्र करना होता है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। एजील लिखा हुआ है, एजील, एजील का मतलब क्या होता है, जो फुर्तीला होता है। ठीक, फुर्तीला या चुस्त या तेज। ठीक, फिर जो लिखा हुआ है निम्बल, इसका भी मतलब फुर्तीला ही होता है। सही हो जाएगा। फिर विजुअल, विजुअल का मतलब जो हमें दिखाई देता है, दृश्य होता है। डोसाइल का मतलब होता है जो विनीत होता है, या कह सकते हैं कि अधीन होता है, तो विनीत लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक, फिर गुइल, गुइल का मतलब जो छल होता है, कपट होता है, या धोखा भी होता है। ये धोखा के लिए कई बार पूछा गया है। तो गुइल, GUIL, गुइल, गुइल का मतलब जो है धोखा होता है। अल्टूरिस्ट लिखा हुआ है, अल्ट्रस्ट लिखा हुआ है, अल्ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी। ये वन वर्ड में भी पूछा जाता है। ठीक, इसी का एक दूसरा भी होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, वो भी परोपकार करने वाला होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा नहीं, हिंदी आप लोग वहां से ले लीजिएगा। फिर इंडिविजुअलिस्ट लिखा हुआ है, इंडिविजुअलिस्ट का मतलब व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्ववादी होता है। हो सकता है भाई ना दिखाई दे, खैर इसके लिए अंडरलाइन मैंने कर दिया, ये आंसर है आपका। ठीक है, फिर न्यूट्रोनिस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब पोषणवादी होता है। इसमें सब वादी आएंगे क्योंकि इस्ट जुड़ा हुआ है। फिर इम्प्रेशनिस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब इम्प्रेस का मतलब प्रभाव होता है, और प्रभाववादी हो जाएगा। फिर एफ्लुएंट लिखा हुआ है, एफ्लुएंट का मतलब होता है जो अमीर होता है या धनी होता है, तो अमीर। ठीक, एफ्लुएंट का मतलब अमीर, तो उसके लिए चलो देखो, डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब बेसहारा होता है। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब क्या हो जाता है, तो जो दक्ष होता है या निपुण होता है। ठीक, वेल्दी का मतलब भी होता है जो धनी होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर इम्प्रो इम्पोवराइज्ड लिखा हुआ, इम्पोवराइज्ड लिखा हुआ, इसका मतलब आर्थिक रूप से नष्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एवरा लिखा हुआ है, आउरा, आउरा का मतलब होता है प्रभामंडल। ठीक, फिर कलर का मतलब पता है, रंग होता है। श्रिक का मतलब होता है चीख मारना, श्रिक का मतलब होता है चीख मारना। देखो वो इस तरीके का हो गया है कि वो चीख की जगह पे कम चीरव ज़्यादा दिखाई देगा। हाँ ठीक, चलो तो हेलो, हेलो का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब प्रभामंडल होता है। नॉइज, नॉइज का तो मतलब आपको पता है कि शोर होता है, खैर लिख देता हूँ, पता तो आपको है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड। चलो, एसरेशन, एसरेशन का मतलब क्या होता है, जो अभिकथन आते हैं, जो हमारे अभिकथन। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूटेशन लिखा हुआ है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जारी करना। रिजेक्शन, रिजेक्शन का तो मतलब जो है अस्वीकृति होती है। ठीक है, फिर डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब क्या होता है, जो चर्चा या परिचर्चा कह सकते हैं। फिर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का भी मतलब घोषणा पत्र होता है।
ठीक, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन ही हो जाएगा। जो अभिकथन है वही एक तरीके का घोषणा पत्री होता है जो हम लोग अपनी बातों को लिख के बोल दें या बोल दें। एक्योर, एक्योर का मतलब होता है वृद्धि होना। ठीक, फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस जो सेपरेट लिखा हुआ है इसका मतलब फैलना होता है। क्या होता है? फिर वैरायटी लिखा हुआ है, वैरायटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नता। वैरायटी लिखा हुआ है, विभिन्नता होता है। ठीक, कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना होता है, या वही कह सकते हैं जमा करना होता है। और जमा करेंगे तभी वृद्धि होगी, यही हो जाएगा। रेंज, रेंज का तो मतलब क्षेत्र होता है या श्रेणी भी कह सकते हैं, जैसे जो पहाड़ होते हैं उनके रेंज होते हैं तो वो भी होता है इसमें। चलो 45 नंबर देखो, एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो आपको पता है एडजस्टमेंट का मतलब जो संतुलन वाला होता है ना, संतुलन करना या संतुलन बनाए रखना या तालमेल, तो तालमेल आप लिख सकते हैं। फिर कोऑपरेटिंग, कोऑपरेटिंग का भी मतलब क्या होता है? सहयोग करना होता है, सहयोग। ठीक, फिर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का मतलब क्या हो जाता है? तो बैलेंस करना जो होता है वो भी संतुलन होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर कंप्रोमाइजिंग का मतलब होता है समझौता। ठीक, और क्या बचा है? कोऑर्डिनेटिंग बताया, तो इसका मतलब समायोजन करना होता है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर देखो क्या हो जाएगा, एल्यूरिंग लिखा हुआ है। एल्यूरिंग का मतलब होता है जो आकर्षक होता है। ठीक, डेक्टिफुल लिखा हुआ है। डेक्टिफुल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो कपटी व्यक्ति होता है, कपटी। ठीक, डिस्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है ध्यान भंग, जो कि मेनका ने किया था, आपका भी मेनका ही करती है। अट्रैक्टिव, आकर्षक। चीटिंग, चीटिंग का तो मतलब आपको पता है, चीटिंग का क्या होता है? धोखेबाज। बहुत खाए हैं आप लोगों ने। ठीक, तो चलो आकर्षक, और आकर्षक किसका था? अट्रैक्टिव का, तो यही आंसर सही हो जाएगा। 47 नंबर क्या लिखा हुआ है? एब्रप्ट लिखा हुआ है। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? जो आकस्मिक होता है, जो अचानक होता है। ठीक, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड का मतलब क्या होता है? जो जानबूझ के किया जाता है। क्या होता है? किसका मतलब पूछ रहे हैं? डिलीवर्ड का मतलब, अच्छा हाँ डिलीवर्ड ही तो लिखा हुआ है। हाँ, डिलीवर्ड का मतलब होता है जानबूझकर। ठीक, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है? जो क्रमिक होता है। ठीक, फिर सडन का मतलब क्या होता है? अचानक होता है, और यही इसकी मीनिंग हो जाएगी। रेगुलर का मतलब तो जो प्रतिदिन वाला होता है, प्रतिदिन, एवरीडे, डेली। चलो एनेक्सियस लिखा हुआ है। एनेक्सियस का मतलब क्या होता है? एनेक्सियस का मतलब होता है जो जिज्ञासु होता है, जो उत्सुक होता है। इसको एक शब्द और भी दिया जाता है, चिंतित भी कह सकते हैं। ठीक, फिर एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब क्या होता है? जो सुंदर होता है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाला। ठीक है, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? जो दृढ़ निश्चयी होता है, जो संकल्पी होता है। फिर नर्वस, नर्वस का मतलब क्या होता है? जो परेशान होता है। तो चिंतित और परेशान लगभग एक जैसे, अरे कहाँ लगा दिया यार, नर्वस। ठीक है, फिर बोर्ड मतलब जो ऊब गया है, ऊबा हुआ। चलो क्या लिखा हुआ है? अरोमा, अरोमा का मतलब क्या होता है? अरोमा मतलब होता है खुशबू या सुगंध। ठीक है, खुशबू भी लिख लीजिए, याद रहेगा। फिर स्नीज, स्नीज का तो मतलब छींक होता है। फिर स्टेंच का मतलब क्या होता है? बदबू होता है। ठीक, स्टिंग, स्टिंग का मतलब बदबू आना। अब सोचो आप लोग स्टिंग पीते हो, वो भी एक तरीके की बदबू ही है। फिर स्कैंड, स्कैंड का मतलब जरूर खुशबू होता है। चौथा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बचता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ऑकवर्ड लिखा हुआ है। ऑकवर्ड तो इससे पहले भी आ चुका है। क्या होता है? भद्दा होता है। ठीक है, फिर लाइकेबल मतलब जो आकर्षक होगा।
क्लमजी मतलब जो बेढंगा होगा, भद्दा होगा। ठीक, यही सही हो जाएगा। वर्थी मतलब जो योग्य होगा। फिर स्कैर्ड मतलब डरा हुआ। तो दोस्तों जो पूरे हमारे 25 मीनिंग थे ये आपके देखिए मैंने सेव कर दिए हैं। इसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को भाई जरूर ज्वाइन कर लीजिए कि सारे के सारे पीडीएफ हम लोग वहीं पे डाल देते हैं, तो आपको जरूर वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। तो बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, डेली आपको इसी तरीके से क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।